शोनू शोनू गुड मॉर्निंग। शोनू आज टेक केयर डे है तो मेरा बच्चा जल्दी उठ गया। मेरा बच्चा 6 o'clock उठ गया आज। फिर तो टेक केयर चला जाऊंगा तो थोड़ा सा खेली खेली कर लेता हूँ मम्मा पापा के साथ। यहाँ पे मैं प्रिशा का डे केयर बैग पैक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखा है 1 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा क्लोथ्स, 1 पेयर ऑफ सॉक्स, 1 स्लीपिंग बैग, ये उसका इवनिंग में देने के लिए फूड जिसमें है खिचड़ी, 1 ब्रेस्ट मिल्क बॉटल, और ये मैंने एक रखा है टॉप अपना, और अभी मैं एक अक्षत की टी शर्ट भी रखूँगी। तो बेसिकली इट विल हेल्प her in sleeping there. मम्मा दे रही है पिशू। हाँ कहाँ घूमने जाना है? कहाँ जाना है? मेरे बच्चे डे केयर के लिए रेडी हो रहे हैं। डे केयर के लिए रेडी हो रहे हो आप? कौन से डे केयर जा रहे हो? कब आओगे? मम्मा को मिस करोगे? कब आओगे? मम्मा जल्दी जल्दी आपको शाम को पिक करने आएगी, ठीक है? चिंता मत करना आप बिल्कुल भी। अच्छे से एंजॉय करना वहाँ पे, अच्छे से खाना पीना। मम्मा ने टिफिन रखा है उसमें से खा लेना। भूख लगे तो बोल देना मेरे को, मुझे चाहिए, मेरे को खाना दे दो। ये भाई तुझे दो सोनू, मिस यू सोनू, मिस यू जी जी जी। ये छोटा बच्चा कौन है? ये छोटा बच्चा कौन जा रहा है बाहर घूमी घूमी करने? ये तो पारा पारा बन के। बाय शोनू, लव यू। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल प्रेस्पी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग इज अबाउट हाउ आवर डे गोज व्हेन प्रिशा गोज टू डे केयर। सो जनरली प्रिशा एवरी मंडे डे केयर जाती है। उसने अभी तक आई थिंक वो 2 बार गई है फुल डे के लिए डे केयर। लास्ट वीक उसका मंडे को छुट्टी करवा दी थी बिकॉज उसको थोड़ा टीथिंग हो रहा था, तो इसलिए उसको काफी पेन था और वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी।
तो हमें लग रहा था कि अभी डे केयर वैसे भी उसके लिए नया है, तो शी वोंट स्टे देयर, फिर हमें उसे वापस पिक करने जाना ही पड़ेगा, वो पूरे दिन नहीं रुकेगी, हमें ऐसा गट फीलिंग आ रही थी। तो हमने उसकी एब्सेंट लगवा दिया था। फिर इस वीक हमने उनसे बोला था एक स्वैप डे के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो अब उन्होंने हमें फ्राइडे का स्वैप डे दिया है। तो आज फ्राइडे है और आज उसका डे केयर है। मंडे भी हुआ था, आज भी है, तो आज उसका थर्ड बेसिकली डे केयर फुल डे प्रॉपर आज है। देखते हैं फुल डे रहती है कि नहीं रहती, अभी तो 2 दिन रही है। तो उसका अपडेट अभी ऐसा चल रहा है डे केयर जर्नी। उसका फर्स्ट डे जब उसका फुल डे रही थी तब शी डिड एवरीथिंग। ऑब्वियसली जब पिक करते हैं ड्रॉप करते हैं शी इज अपसेट, शी क्राइज फॉर सम टाइम, बट जैसे हम लोग चले जाते हैं तो 5-10 मिनट्स में वो चुप हो जाती है। मतलब शी इज बेटर, शी स्टार्ट्स एंगेजिंग विद अदर किड्स एंड प्लेइंग। बट फर्स्ट डे में वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई थी। बहुत कोशिश किया था उसे वहाँ पर डे केयर में टीचर्स ने सुलाने का वहाँ पर, बट वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो डे केयर में वहाँ पर एक नैप रूम है। नैप रूम इट्स लाइक वेरी डार्क रूम, जहाँ पर ऐसे लाइन से ऐसे बहुत सारे ऊपर नीचे ऐसे क्रिप्स लगे हुए हैं, और उन क्रिप्स में और उस रूम में हल्का सा वाइट नॉइज चला के रखते हैं और बच्चों को उस क्रिप में लिटा देते हैं। तो जनरली जो स्लीप ट्रेन बच्चे होते हैं वो तो फर्स्ट डे से इजीली सो जाते हैं, बट अगर तुम्हारे बच्चे आपके बच्चे स्लीप ट्रेन नहीं है तो दे कुड स्लीप, दे कुड नॉट स्लीप। वहाँ पे बहुत डार्क होता है, मतलब जरा सा भी लाइट नहीं आता है, एकदम पिच डार्क रूम होता है। तो थोड़ा मेरे को तो स्केरी भी लगता है वो रूम। मेरे को वो लोग लेके गए थे दिखाने के लिए, तो बट हाँ आई थिंक बच्चों के नैप के लिए वैसा डार्क रूम बोलते हैं कि रिकमेंडेड होता है कि वो बच्चों को नैप के लिए इजी रहता है एंड अच्छी नैप आती है बच्चों के लिए। इसके डे केयर के टीचर ने मुझे फर्स्ट डे पे 2 बार कॉल भी किया, मॉर्निंग के टाइम पे भी आफ्टरनून के टाइम पे भी, कि क्या करूँ, मतलब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन का, कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मे बी उसको टैप करके देखो या मतलब ऐसा थोड़ा ऐसे साउंड करके देखो। उन्होंने सब ट्राई किया बट नथिंग वर्कड। तो ठीक है, फर्स्ट डे पे फिर हम लोग उसे थोड़ा जल्दी पिक कर लिया था कि वो सोई नहीं है, तो हम लोग उसे घर ले आए थे। फिर उसको नहलाकर डिनर कराकर फिर उसको जल्दी सुला दिया था। बट शी वॉज वेरी 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 टायर्ड एंड एक्सॉस्टेड ऑन फर्स्ट डे। तो फिर देन हमने डे केयर के टीचर से डिस्कस किया फोन पे, तो व्हाट वी थॉट ऑफ कि नेक्स्ट टाइम, तो मतलब डे केयर के टीचर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग शी इज फीलिंग आउट ऑफ द प्लेस हेयर। मतलब उसको आई थिंक अपने घर की, अपने बेड की याद आ रही है, एंड शी इज नॉट कंफर्टेबल इन द क्रिब एंड इन दैट क्रिब। ये उनका एनालिसिस था। तो मतलब उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा ना यहाँ पे होमली टाइप फील करेगी तभी सोएगी, अदरवाइज व्हाट शी सजेस्टेड, व्हाट वी कुड डू, कि आप कोई उसका स्टफ टॉय या मतलब आपके कुछ क्लोथ उसके साथ भेज दो जिसमें आपकी स्मेल हो, यूज्ड क्लोथ्स। तो मे बी वी कैन पुट दोज क्लोथ्स इन हर क्रिब, तो इट विल हेल्प हर यू नो इन कामिंग डाउन, एंड उसको थोड़ा वो घर टाइप फीलिंग देंगे। एंड ऑल्सो वन एडिशनल थिंग दैट आई डिड वॉज, जो मदर का जो नाइट का पम्प्ड ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें वो हेल्प करता है बच्चों में मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने में, which helps babies to sleep better and to induce sleep better। तो इसलिए ऑब्वियसली बच्चे रात को ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं, उसके बाद बच्चों को नींद अच्छी आती है। तो फिर मैंने वही किया कि मैंने क्योंकि घर पे ही थी तो मंडे को जाना था, तो मैंने सैटरडे संडे को क्या किया कि रात को इसको पहले का दिन का पम्प्ड बॉटल दे दिया, अक्षत ने दे दिया, एंड मैंने रात को पंप कर लिया अपना ब्रेस्ट मिल्क और उन्हें बॉटल में स्टोर कर लिया फ्रिज में। फिर मंडे को मैंने उसके टीचर को वो ब्रेस्ट मिल्क उसको दिया और उसको बोला कि जब उसका स्नैप आप ट्राई करवा रहे हो उससे पहले उसको ये ब्रेस्ट मिल्क पिलाना, सो मे बी इट कुड हेल्प। तो आई डोंट नो, बट आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वर्कड, एंड दिस मंडे को finally she slept in the daycare. She took although she took only one nap, but that was for 45 minutes. That was okay. जनरली घर पे भी ऐसा कई बार होता है, मतलब स्पेशली जब से वो 12 months वाला उसका क्रॉस हुआ है त्रिशा का, तब से उसका कभी कभी होता है कि घर पे भी वो कई बार 1 नैप ही लेती है। और उसका नैप का शुरू से ही थोड़ा रहा है कि वो शॉर्ट नैप्स ही रहती है उसकी, ज्यादा बड़ी नैप्स लेती नहीं है, 1 hour से ज्यादा नैप कभी ली नहीं है उसने। तो 45 मिनट्स वॉज अ गुड वन, लाइक वी वर वेरी हैप्पी कि उसने चलो 45 मिनट्स, क्योंकि 40 मतलब एक भी नैप हो जाए तो बच्चा थोड़ा सा उतना एग्जॉस्टेड नहीं होता बाई एंड ऑफ द डे।
तो दैट वाज द गुड पार्ट। तो उसने फिर फर्स्ट स्नैप ली। तो अगर आपके भी बच्चे डे केयर में नहीं सो रहे हैं तो आप ये 2 टिप्स ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। आज मैंने ये किया, आज मैंने थोड़ा ज्यादा मतलब मिल्क भेजा है नाइट का पम्प्ड वाला। तो आज देखते हैं उसका स्लीप का कैसे रहता है। तो आज मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी वीडियो में कि क्या क्या मैंने उसको पैक करके भेजा है। जनरली मैं उसको मोस्टली यही पैक करके भेजती हूँ, और मैंने ये वाला न्यू स्टार्ट किया है कि मैं उसको जो मिल्क भेजती हूँ डे केयर में वो नाइट पम्प्ड मिल्क भेजती हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। 9 to 10 के बीच में उनका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में वो लोग आई थिंक 2 या 3 फ्रूट्स देते हैं। फ्रूट के बाद वो लोग बच्चों को नैप रूम में क्रिब में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद बच्चे उठते हैं, फिर आपस में साथ में खेलते हैं। फिर साथ में खेलने के बाद बच्चों का सिस्टम रहता है कि वो लोग अगर कुछ एक्टिविटी होती है तो कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे मंडे को उन्होंने कुछ तो अलग अलग तरह के टिश्यू पेपर एंड अलग अलग तरह के पेपर एंड क्लोथ सॉफ्ट अलग अलग टेक्सचर वाले पेपर्स लेकर आए थे छोटे छोटे, और सब बच्चों को दे दिए थे टू टच एंड फील दोज क्लोथ्स एंड पेपर्स। तो वो था। इसके बाद वो लोग लंच देते हैं। तो बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। लाइक लंच के साथ वो लोग 1 कप ऑफ वाटर भी देते हैं, और वहां पर पूरा वो लोग जो कप्स होता है, कटलरी होता है, पूरा अपना यूज करता है। तो हमें यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं है। और कप्स, ये अच्छी बात है कि वो लोग बच्चों को कोई वहां पे बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नो है बॉटल के लिए कि बॉटल बच्चों को नहीं देनी है। तो वो लोग सब कुछ ओपन कप होता है उनका, तो बच्चों को सिखाते हैं। अलग अलग तरह के उनके पास ओपन कप एंड स्ट्रॉ कप्स है, तो उससे बच्चों को वो पानी पीना, मिल्क पीना सब सिखाते हैं। तो लंच के साथ वो लोग 1 कप वाटर देते हैं और बच्चों को वो पानी पीना होता है। और लंच में क्योंकि इट्स अ डच डे केयर, तो वो लोग जनरली उनका लंच में सैंडविचेस ही रहता है। सैंडविचेस में मतलब सैंडविचेस इन द सेंस इंडियन सैंडविचेस नहीं, मतलब जस्ट 2 पीस ऑफ ब्रेड, उसमें कुछ स्प्रेड लगा देंगे या बटर लगा देंगे, क्रीम चीज का स्प्रेड लगा देंगे, और बीच में कुछ कुछ चीज स्लाइस या मतलब वेजिटेबल्स या कुछ भी ऐसे किप या कुछ भी ऐसे फिल कर देंगे। तो ये उनका लंच रहता है। फिर उसके बाद अराउंड 1:30 पे वो लोग बच्चों को मिल्क ऑफर करते हैं, 1 कप ऑफ मिल्क। तो अगर तुम भेजना चाह रहे हो खुद से ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, देन यू कैन सेंड। अदरवाइज जनरली वो लोग काउ मिल्क देते हैं सब बच्चों को। तो उस टाइम पे वो वहाँ पे काउ मिल्क पीती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में आजकल उतना ज़्यादा मैं पंप नहीं करती हूँ, और प्लस अब थोड़ा हम भी उसे, अब वो बड़ी हो गई है तो हम भी उसे थोड़ा काउ मिल्क भी एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो कि धीरे धीरे उसे आदत पड़े। क्योंकि यहाँ घर पे तो वो काउ मिल्क लेती नहीं है, उसे पता है कि मम्मा है घर पे, तो मैं उसे देखती रहती तो वो काउ मिल्क नहीं लेती है, बट वहाँ पर अच्छे से पीती है काउ मिल्क। तो मैंने उनको बोला है कि आप काउ मिल्क ही दो, बस खाली स्लीपिंग के टाइम पे उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क दे दो, बाकी काउ मिल्क उसको वो तो 1:30 PM पे वो लोग उसे 1 कप भर के वार्म काउ मिल्क ऑफर करते हैं। 2 PM के अराउंड कुछ स्नैक टाइम होता है उनका, तो वो कुछ भी ऐसे क्रैकर या फिर कुकी जो हम लोग खाते हैं वो वाला नहीं, वो हेल्दी वर्जन बेबीज के लिए वो ऑफर करते हैं। या फिर कुछ रॉ वेजिटेबल्स या चेरी टोमेटोज, उस तरह से कुछ भी वो लोग ऑफर करते हैं एज स्नैक्स। तो वो जो स्नैक्स होता है वो भी उनके कुछ डच डेलिकेसीज होते हैं, तो मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या होते हैं, मतलब क्या इंग्रेडिएंट होते हैं उनके, बट सब बच्चे वही खाते हैं। तो 2 बजे उनका कुछ छोटा सा स्नैक होता है। फिर 3 बजे वो लोग उनको कुछ कोई भी वेजिटेबल ऑफर करते हैं, तो बिकॉज क्योंकि मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, ब्रेड हो गया, अब उनका वेजिटेबल टाइम होता है। तो ये अच्छा है कि हाँ वो लोग सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स एंड सारी वैरायटी। तो वेजिटेबल में यहाँ पे कम्प्लीटली रॉ वेजिटेबल देने का है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सब सैलड वैलड खाते हैं, तो बचपन से सबको रॉ वेजिटेबल्स खाने की आदत होती है। हम लोग ही होते हैं जो स्टीम करके और बॉईल करके बच्चों को वेजीज देते हैं, बट यहाँ पे रॉ देते हैं। तो आई थिंक अभी प्रिशा के लिए इट्स वेरी न्यू, क्योंकि हमने कभी उसे रॉ वेजिटेबल ऑफर नहीं किया है। तो वो कुछ वेजिटेबल्स खाती है, कुछ नहीं खाती। मुझे जब पता चला कि वो लोग रॉ देते हैं तो मैंने घर पे भी ट्राई किया उसे रॉ देने का, बट घर पे तो वो नहीं खाती है, बट वहां पे फिर भी थोड़ा खा लेती है शायद दूसरे बच्चों को देखकर। तो वहां पे उन्होंने उसको चेरी आई नो उसने चेरी टोमेटो वहां पे खाया है। उन्होंने रॉ पापरिका ऑफर किया उसको, पापरिका उसने खाया नहीं। देन ऑगर्क एंड कुकुम्बर, तो ऐसे ऐसे वो लोग अलग अलग वेजिटेबल्स ऑफर करते हैं रॉ।
उसके बाद 3 PM के अराउंड वो लोग फिर से बच्चों को एक नैप ट्राई करते हैं, मतलब नैप रूम में लिटा देते हैं, रेस्ट के लिए नैप लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो फिर रोते रहते हैं या फिर रेस्ट करते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं अपने क्रिब में। तो फिर वापस से उनका थोड़ा सा नैप टाइम होता है। उसके बाद वो लोग फिर उठते हैं, फिर वापस से वो लोग अपना खेलते रहते हैं। उसके बाद अराउंड आई थिंक 5 o'clock से पेरेंट्स सबके आने शुरू हो जाते हैं। 6:30 तक डे केयर ओपन रहता है, तो तुम 6:30 से पहले कभी भी बच्चे को पिक कर सकते हो। ऐसा ऑब्जर्व किया था कि जब मैं उसे पिक करने गई थी फर्स्ट डे पे डे केयर में शाम को, तो शी वॉज वेरी 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 हंग्री। घर पे आई थी तो मेरे को पता था कि बहुत भूख लग रही थी। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अगर बच्चे ने 2:30 पे खाया है, एंड बच्चे को तो एवरी 2 hours कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है, एवरी 1.5 hour या 2 hour, और प्लस जैसे 2:30 पे भी देते हैं तो खाली वेजिटेबल देते हैं, मतलब इट्स नॉट अ मील जिससे बच्चे का फुलफिल पेट इतना भरा रहा है, तो उसको फिर भूख तो लगती है। तो फिर बट यहाँ पर हर डे केयर में यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, बट इसके डे केयर में, प्रिशा के डे केयर में ऑप्शन है कि आप घर से कुछ वार्म फूड भेज सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग कुछ वार्म फूड नहीं भी देते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि इतना फूड आपके बच्चे के लिए कम है तो आप अपना साथ में कुछ भेज सकते हो। तो लास्ट टाइम मैंने भेजा था, बट टीचर ने बोला कि हमने उनको 4 PM के अराउंड ऑफर किया था प्रिशा को, बट उसने लिया नहीं, उसने खाया नहीं, उसको शायद भूख नहीं थी, तो वापस ले आई थी वो टिफिन। अब आज मैंने वापस से उसको खिचड़ी भेजी है। लास्ट टाइम मैंने उसको आई थिंक पास्ता भेजा था विद स्वीट पोटैटो बीटरूट सॉस। तो रहे हैं 5 PM इवनिंग के, और हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं प्रिशा को पिक करने। ये तो अब प्रिशा को पिक करके लाते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि उसके बाद हम लोग क्या क्या करते हैं। द गुड पॉइंट इज आज प्रिशा ने 3 नैप ली डे केयर में, विच इज अनबिलीवेबल। हाँ वहां जाके पता करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐप पे अपडेट किया है कि इसने 3 नैप लिया। उन्होंने अपडेट तो किया, इसने 4 नैप्स लिए। 4 नैप्स उसने कभी भी नहीं ली और फर्स्ट नैप में तो उसने खाली रेस्ट किया बेड पे। 3 नैप उसने प्रॉपर लिया, 1 घंटे की, 1 आधे घंटे की, 1 45 मिनट्स की, विच इज लाइक हम लोग भी कभी उसे करा नहीं पाए आई थिंक सिंस मंथ्स। बट अभी जाते हैं तो पता चलेगा टीचर से कि कैसा रहा आज का उसका डे। सी यू, बाय। अगर आपको ये डे केयर व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल प्रेस प्ले व्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब नाउ। एंड अगर आपने बेल आइकन पे हिट नहीं किया तो बेल आइकन पे हिट कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप नोटिफाई हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।